हरे कृष्णा। आप सब भक्तों के श्री चरणों में दास कृष्णा किशोर का दंडवत प्रणाम। वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद् भागवत। भागवत को रोजाना पढ़ने से, रोजाना सुनने से तमाम मादी ख्वाहिश दूर होते हैं। वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है, वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। तो आइए अब भगवान के वामन अवतार के चरित्र को आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने भगवान के वामन अवतार की कथा को अष्टम स्कंद के 18वें अध्याय में कहा है। भगवान का कब अवतार हुआ तो लिखा है, श्रावण नक्षत्र था, भादव मास था और द्वादशी तिथि थी, अभिजित नाम का मुहूर्त था। उस समय साक्षात जगन्नाथ भगवान श्री वामन का अवतार हुआ माता अदिति के द्वारा। इसी तरह से श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आदिति के पुत्रों में विष्णु हूँ। और यही बात हमें मिलती है वामन पुराण के 28वें अध्याय के अंदर, कि जब भगवान श्री कृष्ण माता अदिति के गर्भ में आए तो भूमि कांप गई थी और वही जगन्नाथ सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण वामन अवतार में प्रकट हुए। भगवान वामन इंच के थे, इसलिए भगवान का नाम हुआ वामन। और दूसरा भगवान का नाम था उपेंद्र, क्योंकि भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर आए, इसलिए भगवान को उपेंद्र कहा गया। अब जब भगवान वामन का अवतार हुआ तो सारे देवी देवता आए भगवान का दर्शन करने, भगवान की स्तुति की, और सब देवी देवताओं ने भगवान को कुछ ना कुछ उपहार दिया। माता गायत्री देवी, यानी कि जो माता देवी सविता ने उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवित्र संस्कार करवाया। क्यों? क्योंकि भगवान ब्राह्मण कुल में अवतारित हुए हैं, इसलिए भगवान का यज्ञोपवित्र संस्कार हुआ। कश्यप जी ने मेघमाला दी, पृथ्वी जी ने कृष्ण मृग छाल दी और माता अदिति ने उन्हें कोपिन पहनाया। आकाश के देवताओं ने भगवान को छत्र दिया और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सप्त ऋषियों ने खुशा और माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। भगवान वामन का उपनयन संस्कार हुआ, तब यक्ष राज कुबेर ने उन्हें भिक्षा के लिए पात्र दिया, एक बर्तन दिया, और भागवती उमा देवी ने भगवान को भिक्षा दी। अब जब भगवान दीक्षित हुए और भगवान को भिक्षा मिली, तो भिक्षा हमारे अंदर नियम है कि उसे गुरु के चरणों में दिया जाता हैगा। जब भगवान वामन पूज्य गुरुदेव बृहस्पति जी के पास गए, गुरुदेव हम आपको ये दक्षिणा देना चाहते हैं, भिक्षा की दक्षिणा। तो उस समय बृहस्पति जी ने कहा, देखो हमको गुरु दीक्षा में ये नहीं चाहिए, तो भगवान आपको क्या चाहिए? तो उस समय बृहस्पति जी ने कहा, हमको तो भिक्षा में त्रिलोक चाहिए। तो उस समय भगवान ने पूछ लिया कि इस समय त्रिलोक मुझे कौन देगा? तो उस समय बृहस्पति जी कहते कि त्रिलोक के इस समय एक ही मालिक है, वो है बलि महाराज, और नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहे हैं। अब भगवान वामन जो है बलि के यज्ञशाला में गए, तो बलि ने जब भगवान वामन को देखा कि इतना दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण है, तो अपने हासन से खड़े हो गए और बलि महाराज जी ने जाकर भगवान वामन के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अब महाराज हुआ ये कि जब बलि महाराज भगवान को नमन करते हैं तो बलि महाराज ने कहा, हे प्रभु, हे ऋषिवर,
मैंने आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण त्रिलोक में नहीं देखा। आपकी क्या इच्छा है? आपकी धन की इच्छा है तो मैं धन के खजाने में ले जाके खड़ा कर देता हूं। जितना धन चाहिए साहब आप ले लीजिए। गाय की इच्छा है तो मैं गौशाला में लेकर चला जाता हूं। जितनी गैया चाहिए आप ले लीजिए। और अगर आपकी विवाह की इच्छा है तो त्रिलोक में आप जैसे कोई बोनी ब्राह्मणी होगी, हम उनके संग आपका विवाह भी कर देंगे। आपकी इच्छा क्या है? उस समय भगवान वामन मुस्कुराए। भगवान ने कहा, बलि तुम्हारे पूर्वज हुए जिनका नाम था हिरण्याकश्यप। महाराज इतना वो शक्तिशाली था कि स्वर्ग के देवता इंद्र उनके घर की साफ सफाई करते थे और जल के देवता वरुण जो थे उनके घर का पानी भरते थे और भी अन्य देवता जो उनकी सेवा करते थे। उन्हीं ही हिरण्याकश्यप के बेटा हुए प्रहलाद, जिन्होंने पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया। महान भक्त हुए। और उन्हीं के पुत्र हुए विरोचन, महादानी, जिन्होंने अपने शरीर का ही दान कर दिया। और विरोचन पुत्र बलि, तुम भी कोई कम नहीं हो। अब जब ऐसा कहा तो बलि महाराज जी शर्मिंदे हो गए। अरे भगवान, ये सब आप महापुरुषों का आशीर्वाद है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। आपकी इच्छा क्या है? आप क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा, देख बलि, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। उस समय बलि महाराज जी टास मारकर हंसे। बलि महाराज जी मुस्कुराते कहते कि हे ब्राह्मण देव, तुमने मेरे पूर्वजों की तारीफ तो इस प्रकार से करी जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। पर जब मांगने का समय आया, जैसे तेरी काया बोनी वैसे तेरी अक्ल बोनी। 3 पग भूमि, अरे कुछ नहीं तो हमसे कम से कम तुम एक ग्राम तो ले लो, यानी कि एक गांव तो ले लो। भगवान ने कहा, संतोषी ब्राह्मण है, इसलिए तपस्या करने के लिए 3 पग भूमि चाहिए। अगर देते हो तो ठीक, वरना अपने राम चलते हैं। तो बलि महाराज जी ने कहा, ब्राह्मण देव आप नाराज मत होइए, आप कहीं से भी नाप लें। तो भगवान ने कहा, ऐसे थोड़ी नापेंगे, तो संकल्प लेंगे। अब जब ऐसा कहा तो बलि महाराज जी और जोर से मुस्कुराए। अरे ब्राह्मण देव, तुम मुझे त्रिलोक में क्यों लज्जित करना चाहते हो? कोई कहेगा लो बलि के पास एक ब्राह्मण आया 3 पग भूमि के लिए, इसके लिए भी बलि ने संकल्प लिया। अरे महाराज, मुझे क्यों लज्जित करना चाहते हो त्रिलोक में? भगवान ने कहा, देखो संकल्प तो संकल्प ही होता है। आप संकल्प लेंगे तभी मैं 3 पग भूमि लूंगा। तो इस तरह से हुआ क्या भक्तों, ये बातचीत भगवान ने जब बलि से कहा 3 पग भूमि के लिए, उस समय शुक्राचार्य जी देख रहे थे। शुक्राचार्य जी आए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि चलो, समय हो रहा है, यज्ञ पूरा करें। उस समय बलि महाराज ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी से कहा कि गुरुदेव, पहले मैं इन बोने ब्राह्मणों को कुछ देना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं अपने यज्ञ को करूँगा। उस समय शुक्राचार्य जी ने सोचा, जरा देखो तो सही ये कौन सा ब्राह्मण है। तो उस समय शुक्राचार्य जी ने ध्यान किया। और जब ध्यान किया शुक्राचार्य जी ने, तो जो भगवान ने अपने दिव्य हाथ थे ना, शंख चक्र गदा पद्म वाले, तो छुपा रखे थे भगवान ने। पर शुक्राचार्य जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन दिव्य हाथों को देख लिया। अब तो शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि ना तो 52 है, ना तो ये 53 है, ये विष्णु है। ये अपने बड़े भाई इंद्र का मंगल कार्य करने के लिए आया है। ये तुमसे 1 पग में भूर्भुवः स्वः जन महातप सत्यलोक पाताल तल तल अतल सुतल वितल सब कुछ नाप लेगा, इसलिए तुम इन्हें मना कर दो। अच्छा, यहाँ पर जो हमें शिक्षा लेनी चाहिए, झूठ कहाँ बोला जाता है, तो ये शुक्राचार्य जी बता रहे हैं यार। और शुक्राचार्य जी की बात को हमें मानना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहा है
कि मैं ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हूँ, और शुक्राचार्य जी भी कौन हूँ? वो मैं हूँ। शुक्राचार्य जी एक महान पुरुष है और शुक्राचार्य जी बड़े विद्वान हैं। देखो, बृहस्पति जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, पर जो कला बृहस्पति जी के पास नहीं थी वो कला शुक्राचार्य जी के पास थी। वो ये थी कि संजीवनी विद्या, मरे हुए को जिंदा करना, ये विद्या किसे आती थी? शुक्राचार्य जी को। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में आपको सुनने को मिलेगा इसके विषय में। तो यहाँ पर हमें शुक्राचार्य जी बताते हैं भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय के अंदर क्या बताते हैं कि झूठ कहाँ बोलना चाहिए। देखो, ऋग्वेद की श्रुतियों में ये बात आती है, यज्ञ वखल्या जी वर्णन करते हैं स्त्रियों के मनाने में झूठ बोला जा सकता है, एक। दूसरा, हंसी मजाक में झूठ बोला जा सकता है। तीसरा, विवाह के समय झूठ बोला जा सकता है। और चौथा, जीविका के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। अब जैसे कि कारोबार के लिए तो कितना झूठ बोलना चाहिए? बोले आटे में नमक के बराबर, ये तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा ठीक नहीं बताया। पांचवा, प्राण संकट हो उस समय झूठ बोला जा सकता है। छठा, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोला जा सकता है। और सातवां, अहिंसा हो रही हो, हिंसा, क्षमा करना, हिंसा हो रही हो उसे रोकने के लिए झूठ बोला जा सकता है। हिंसा मतलब अगर जीव हत्या हो रही हो उस जगह पर झूठ बोला जा सकता है। तो ये 7 जगह पर झूठ बोला जा सकता है। तो इसलिए क्षमा करना, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि तुमने भी कुछ संकल्प लिया थोड़ी है, अभी तो तुमने बोला ही है, और अगर तुम संकल्प पूरा कर दो कि तुम्हारा तो पूरा सब कुछ चला जाएगा, इसलिए तुम मना कर दो। तो उस समय बलि महाराज जी कहते हैं कि गुरुदेव, ये क्या संकल्प से होती है बात? क्या? अरे बात तो जबान की होती है, हमने जबान देती हम उससे मुकर नहीं सकते। तो उस समय शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम श्रीहीन हो जाओगे। बताओ,